इसके बाद की क्लास में हम ये बात करेंगे, जस्ट इससे पहले मैंने क्लास में अध्यारोपण के सिद्धांत की बात किया कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, ये कितने आवेशों पे काम करता है, इसका क्या फार्मूला है, इसका शॉर्टकट क्या फार्मूला है। इससे पहले की वीडियोज में मैंने सारी चीज़ें डिटेल्स में दिया, लेकिन उस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं दिए। उसका रीजन है कि अध्यारोपण का सिद्धांत बताओ और उसमें क्वेश्चन पूरी डिटेल्स में समझाओ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएंगे, देखने में भी असुविधा होगी। तो मैंने अध्यारोपण के सिद्धांत को अलग मैंने कर दिया है। अध्यारोपण के सिद्धांत में बस यही कहा गया कि अगर आवेशों का एक निकाय दिया हो तो उसमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होता है वह अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उसी सिद्धांत का नाम होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। और हमारे पास जो अब क्वेश्चन दिया है, ये सब के सब जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वह सब के सब बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी सब के सब अध्यारोपण के सिद्धांत पे ही आधारित होंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन से देखें, कह रहा दिए गए चित्र में भुजा ए वाले वर्ग के कोनों ABCD में से प्रत्येक पर Q कूलाम का आवेश है। देख लो, हमारे पास कह रहा है दिए गए चित्र में भुजा ए वाले, इसका मतलब दिए गए चित्र में भुजा ए वाले वर्ग है। हमारे पास ये फिगर दिया है, इस फिगर में एक वर्ग है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। ये लिखा है कि दिए गए चित्र में भुजा ए वाले वर्ग, यानी हमारे पास एक वर्ग है जिसके भुजा की लंबाई कितनी है, ए है। और कह रहा है जब ये वर्ग बना लेंगे, इसके भुजा की लंबाई ए लिख लेंगे, तब एक फिनोमेना इसमें और जुड़ जाएगा। कह रहा है और वर्ग के चारों कोनों, चार कोने हैं, मान लो ये A, B और ये क्या चीज है C, D है, इसमें से प्रत्येक पर Q कूलाम के आवेश क्या है रखे गए हैं। तो कह रहा D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल निकालिए। यानी अगर मैं यहाँ पे नामिंग कल्चर कर लेता हूँ, सपोज करो ये A, अगर मैं लिख लेता हूँ ये A, ये लिख देता हूँ B, यहाँ पे उल्टा लिख रहा है, सीधा थोड़ा सा लिखे ऐसे। अगर मैं यहाँ लिखूँ A, यहाँ लिख दूँ B, यहाँ लिख दूँ C और यहाँ पे क्या लिख दूँ D, तो कह रहा है बिंदु D पर जो आवेश रखे गए हैं इन अन्य आवेशों के कारण इस पे लगने वाले बल की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो आप देखें मैं एक एक करके पूरी फिगर्स बना रहा हूँ और आपको खूब ध्यान से समझना है। इसमें देखेंगे जरा, इसमें नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ और नेक्स्ट पेज पे मैं लेके हल कर रहा हूँ और आप गौर से सुनेंगे। इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा एक दो ये टॉपिक्स हैं जो बेसिक चीजें हैं जो आपको गौर से समझने हैं। क्या समझने, थोड़ा सा वेक्टर्स लॉ है, ये वेक्टर के कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं कि, और ये रूल्स है कि अगर दो वेक्टर, दोनों का मान मैं क्या लिख दिया हूं F, अगर दो वेक्टर परस्पर लंबवत दिए गए हों तो उनके बीच से जाने वाला जो परिणामी वेक्टर होगा ना, वह क्या होगा, जो राशि यहाँ पे लिखे होंगे वह और √2 होगा। बोलो क्लियर है। अगर इस वेक्टर की लंबाई F है और इसकी भी लंबाई क्या है F, तो इसका मान हो जाएगा F √2। इसका जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ना, इसका रिजल्टेंट कितना मिलेगा, F √2। इसका मतलब कि अगर एक वेक्टर ऐसे दिया हो इस तरह से, अगर इसकी अगर मान लो हमारे पास कुछ वेक्टर्स ऐसे दिए गए, एक वेक्टर ऐसे दिया हो, दूसरा वेक्टर ऐसे, दूसरा जस्ट इसके लंबवत दिया हो। अगर ये वाला क्या चीज़ हमारे पास दे दिया हो ये x है और ये भी क्या है x, तो इन दोनों का परिणामी मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे दोनों जगह x है तो x लिख के क्या किससे गुणा कर देंगे, √2 से। बोलो क्लियर है। अगर इन दोनों का परिणामी हमारा यहाँ पे x न दे के यहाँ पे भी कितना दिया हो y और यहाँ पे भी क्या दिया y, मैं पूछूं इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा तो बोलोगे y √2। बोलो क्लियर हो गया। हो सकता है ये वाली चीज़ें न दे के अगर हमें यहाँ पे दे रखा हो z, क्या दे रखा भाई z, यहाँ पे इन दोनों का ये परिणामी होता है। अगर मान लो हमें यहाँ पे दे रखा है z, यहाँ पे भी दे रखा है z, इसका परिणामी पूछेगा तो हम बोलेंगे z √2, ये गुणा है। बोलो क्लियर हो गया, z √2। इस तरह से हमारे ये फिनोमेना समझ में आते हैं। चलें आगे हम देखेंगे अब। ओके, ये अब देखिए ऐसे ही हमारे पास ये क्वेश्चंस दिया है, ये वाला, ठीक है।
ऐसे ही हमारे पास ये क्वेश्चन दिए गए हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, एक एफ ये भी है, ये भी एफ है, तो इसका परिणाम भी पूछेंगे तो आप बोल दोगे एफ अंडर रूट 2। बोलो क्लियर हो गया। अब देखो, अगर हो सकता है ये दोनों वेक्टर यहाँ 90 डिग्री के एंगल पे ना हो के थीटा डिग्री के एंगल पे हो, तब इनका परिणामी क्या होगा? तो सिंपल बोलोगे, जो यहाँ पे रहेगा उसका स्क्वायर, फिर जो यहाँ पे रहेगा उसका स्क्वायर प्लस 2 f1 गुणे f2 इंटू क्या हो जाएगा? cos थीटा। ये हमें निकालने के लिए, ये क्वेश्चन में अगर आए, ऐसा क्वेश्चन में अगर आए तो हम डायरेक्ट इसी के हिसाब से वैल्यूज पुट करेंगे और फटाफट रिजल्ट ले लेंगे। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन से जो हमारे सामने ये दिख रहा है कि दिए गए चित्र में भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों, यानी भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोने ए बी सी डी पर प्रत्येक पर क्यू कूलम का आवेश, क्यू क्यू क्यू, सब पे क्यू कूलम का आवेश रखा है। तो कह रहा है डी पर इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल की क्या कीजिए? गणना कीजिए। तो अब डी पर लगने वाला बल कैसे निकालोगे? मैं थोड़ा सा फिगर बना रहा हूं और आप ध्यान से सुनोगे। ओके, चलें आगे चल रहे हैं हम। रेडी? अब आप देखो, जो क्वेश्चन ये कह रहा था, ये ऊपर मैंने फिगर बनाया, लिखा दिए गए चित्र में भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी में से प्रत्येक पर क्यू कूलम का आवेश रखा है। तो मैंने देखो यहाँ इस फिगर में, सॉरी ये देख लो आप यहाँ पे, कि मैंने एक वर्ग बनाया, इस वर्ग का नाम क्या चीज़ मैंने रख दिया? ए बी सी डी। इसके चारों कोनों पर क्यू कूलम का क्या है? आवेश रखा है। तो कह रहा है इस क्वेश्चन में, एकदम आराम से समझो, कि इस डी पर लगने वाले इन सभी आवेशों के द्वारा बल की क्या कीजिए? गणना कीजिए। तो अब गौर करना है, पहले ये देखेंगे डी पे कौन कौन से चार्ज मिलकर के बल लगा रहे हैं। तो पहले हम देख रहे हैं जो ये ए है, ये ए वाला चार्ज है, ये ए वाला जो चार्ज है, ये ए वाला, यह भी इस, ये देखो हमारे कहने का मतलब ये क्यू है, ये भी क्या है? क्यू। ए पे जो आवेश रखा है, इस क्वेश्चन में क्लियर कर रहा है कि डी पे इन सभी के द्वारा लगने वाले बल की क्या कीजिए? गणना कीजिए। तो आप देखो यहाँ क्यू पे कौन कौन बल लगाएगा? ए लगाएगा, बी लगाएगा और ये क्या लगाएगा? सी लगाएगा। तो ये देखो जो बल लगाएगा, ये क्यू इस क्यू पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ऐसे, ये इस तरह से, ये। तो इस ए के द्वारा डी पर लगने वाले अगर बल को हम लिख ले एफ, तो कोई पूछे इस f का मान क्या होगा? तो सिंपल बोलोगे, ये भी q, ये भी क्या है? q, बीच की दूरी क्या है? a। तो कूलम ने बताया था कि f बराबर आपको k लिख लेना है और दोनों आवेशों का गुणा करके बीच की दूरी का वर्ग कर दो। तो क्या होगा? q का गुणा q में करेंगे तो क्या होगा? q स्क्वायर और बट्टे में क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। क्लियर हो गया? यानी ये q था और इस q आवेश पे ही बल लगाया, तो यह बराबर क्या मिल गया? k। Q का गुणा Q में होगा Q स्क्वायर, बट्टे में क्या हो गया? A स्क्वायर। अब देखें, सेम वही Q ये भी है, ये Q यही है, बीच की दूरी है, यानी सेम वही वाला क्या में यहाँ भी हो रहा है। यानी यहाँ भी आवेश Q था, आवेश Q था, बीच की दूरी A थी, तो बल लगा F बराबर K, Q का गुणा Q में हुआ Q स्क्वायर, बट्टे में क्या हो गया? A स्क्वायर। यहाँ पे भी आवेश Q, यहाँ पे भी आवेश Q, बीच की दूरी है, तो ये आवेश भी इस आवेश पे बल लगा रहा होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? तो इसके द्वारा लगने वाले बल को किससे लिखेंगे? तो भाई जब ये वाला इस पे बल लगा रहा है F, तो सेम वही आवेश है, तो ये भी कितना बल लगाएगा? F ही लगाएगा। और इस F का मान क्या होगा? तो सेम यही होगा K, और ये Q का गुणा Q में होगा तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर, और बट्टे में ये क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। ये वाला हो गया। आ रहा है मेरी बात समझ में? ये वेक्टर फॉर्म है, ये वाला ऐसे लगा रहा है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे दो फोर्स एक दूसरे से ये 90 डिग्री के एंगल पे हो गए। गौर करो, यहाँ ये वाला सेम यही वाला फिनोमेना आ गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इन दोनों बलों का जो परिणामी होगा वो यहाँ से होगा। यहाँ से होगा। तो अगर ये भी बल F और ये भी बल F एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हों, तो उनका परिणामी बल यानी F रिजल्टेंट कितना होगा? परिणामी बल यानी F रिजल्टेंट क्या होगा? तो क्या लिखे हो वहाँ?
एफ अंडर रूट 2 होगा। बोलो क्लियर हो गया। अब आप देखो यहाँ पे आपका एफ है, एफ का मान क्या आया है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आया है ए स्क्वायर। अब पहले से क्या मौजूद है अंडर रूट 2, ये हो जाएगा। इसका मतलब कि इन दोनों का जो परिणामी बल होगा वो अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसके बाद देखेंगे, अब तो हमें पता चल गया कि ये वाला और ये वाला दोनों मिल करके टोटल कितना बल लगा रहे हैं। तो हमारे पास मिल गया ये दोनों मिल करके टोटल ये फोर्स लगा रहे हैं, ये वाला ये फोर्स लगा रहे हैं इतना। तो भाई ये हमारे क्वेश्चन में है कि यह दोनों मिल करके टोटल रिजल्टेंट फोर्स यानी एफ आर की वैल्यू कितना लेके आए हैं ये। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं इस चीज़ को, एफ आर बराबर अंडर रूट 2 के क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है ए स्क्वायर। ये एफ रिजल्टेंट की वैल्यू आया है, ये एफ इतना आ गया भाई। अब ये दोनों ये वाला और ये वाला मिलके इतना फोर्स लगा रहा है, तो ये भी तो फोर्स लगा रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला चार्ज है ये वाला, ये भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये भी ये वाला चार्ज भी इस दिशा में फोर्स लगा रहा है ऐसे। तो हम जानते हैं अगर वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई ए होती है तो इसके विकर्ण की कोई लंबाई पूछेगा तो आप बोलोगे ए अंडर रूट 2। बोलो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये स्मॉल क्यू पे भी फोर्स लगा रही है। अगर इस स्मॉल क्यू के द्वारा इस स्मॉल क्यू पे लगने वाला फोर्स हम क्या लिख ले F3, तो F3 का मान कितना होगा तो क्या बोलोगे, सिंपल बोलोगे के ये Q का गुणा Q में होगा तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनके बीच की दूरी ए अंडर रूट 2 है तो ए अंडर रूट 2 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। तो अब हम क्या देख रहे हैं, ये थोड़ा सा हम और आगे हल करेंगे तो मिलेगा, ये हमारा हो जाएगा के क्यू स्क्वायर और नीचे अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 होगा और ए का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ये हमारा फोर्स लग रहा है ये वाला। बोलो क्लियर है। इसका मतलब कि ये दोनों मिल करके इतना फोर्स लगा रहे हैं इतना, और ये तीसरा वाला अकेले लगा रहा है इतना फोर्स, ये वाला हो। तो अब अगर कोई कहे कि इसे डी पे लगने वाला टोटल फोर्स कितना होगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या टोटल नहीं निकल जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डी पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना होगा तो हम यहाँ कर दे रहे हैं डी पे लगने वाला टोटल फोर्स। ओके, किधर करें, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये डी पर लगने वाला कुल बल यानी एफ डी इक्वल टू यहां लिख रहा है एफ डी, डी पर लगने वाला टोटल बल क्या होगा। तो हम देखेंगे डी पे लगने वाला टोटल बल कितना होगा भाई। ये देखें, यह दोनों ये वाला या आवेश और ये वाला आवेश मिलके कितना बल लगा रहे हैं अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये लगा रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, गौर करो, यहाँ सिंपल सुन लो ना, कौन 20 बार भगाएगा। ये दोनों चार्ज मिल करके ये बल लगा रहे हैं और ये वाला चार्ज मिल करके ये लगा रहा है, तो टोटल कितना लगेगा, तो एफ आर और F3 को जोड़ दो, टोटल बल निकल जाएगा ऐसे। ये एफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ आर प्लस क्या हो जाएगा F3 निकल जाएगा। अब एफ डी इक्वल टू आप देख लेंगे यहाँ पे कि हमारे पास एफ आर की वैल्यू क्या दे दिया है, देखो जरा, दिया है एफ आर की वैल्यू अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपान क्या दे दिया है ए स्क्वायर, फिर प्लस ये F3 है तो हम देखेंगे F3 की वैल्यू ये दे रखा है के क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर, तो यही चीज़ें लिख लो, F3 की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया है। अब जो कॉमन चीज़ें दिख रही है ले लो, एफ डी इक्वल टू हमें कॉमन दिख रहा है के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर,
तो देखें हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, अंडर रूट में 2 और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, हाफ, ये वाला बच जाएगा। ये हमारा रिजल्ट हुआ। ये बोलो क्लियर है? क्या ऐसा विकल्प दिया है? हाँ देखिए दिया है। आप देखिए ऐसा विकल्प किधर दिया है, के क्यू स्क्वायर अपान अंडर रूट 2 प्लस हाफ, कहाँ दिया है, के क्यू स्क्वायर अपान अंडर रूट 2, के क्यू स्क्वायर अपान अंडर रूट 2 प्लस हाफ। ये ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बोलो क्लियर हो गया? इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, एकदम आराम आराम से चलना है भाई। भाई इसमें कौन सी बड़ी फिनोमिना लग गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है, एकदम तो सिस्टमेटिक तो है इसमें मेरे हिसाब से। भाई ये दोनों आवेश मिल करके ये इतना फोर्स लगा रहे हैं, उसके बाद ये तीसरा वाला मिल करके ये इतना फोर्स लगा रहा है, तो इस डी पे लगने वाला टोटल बल क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो वही हमने इन दोनों को जोड़ दिया है, तो यहाँ पे डी पे लगने वाला टोटल फोर्स निकल गया, और यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। ओके चल रहा है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए लिखा है 5 बिंदु आवेश जिनमें से प्रत्येक का मान प्लस क्यू है। कह रहा है एल लंबाई वाले समखटभुज के 5 कोनों पर रखे हैं। ठीक है, ये खटभुज आपको दिख रहा है, इसके 5 कोने पे प्लस क्यू, ये इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है, इस पे भी, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर भी ये प्लस क्यू चार्ज है। क्लियर हो गया? छवा पे नहीं रखा, लिखा 5 बिंदु आवेश, 1 2 3 4 5, गौर करना जरा, 5 बिंदु आवेश हैं, और कह रहा है जिनमें से प्रत्येक का मान प्लस क्यू है, और कह रहा है एल लंबाई वाले भुजा, यानी एल भुजा वाले, यानी इसमें जो समखटभुज दिख रहा है इसके भुजाओं की लंबाई कितना है, एल है। कह रहा है इसके 5 कोनों पर, देखे कोनों पर रखे गए हैं। कह रहा है समखटभुज के केंद्र पे, यानी इसके ये सेंटर पे, कह रहा है एक माइनस क्यू कूलम का आवेश क्या है, स्थित है। तो कह रहा है इस माइनस क्यू पर लगने वाला बल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब गौर करना जरा, अब देखना, अगर इसके इस भुजा की लंबाई एल है ना, तो प्रत्येक आवेश से इसके सेंटर की दूरी भी भुजाओं की लंबाई के बराबर ही होती है। आ रहा है मेरी बात समझ में? ये देख लेंगे जरा, इसको थोड़ा सा हम ब्लैक कर दें। ओके हो गया। इसका मतलब कि अगर समखटभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई एल है, तो इसके प्रत्येक कोने से और केंद्र पर स्थित किसी बिंदु तक की दूरी ली जाए ना, तो वह भी कितना होगा, एल ही होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? इसका मतलब कि अगर मैं पूछूं यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मान क्या होगा, तो अब आप कोई नया तरीका नहीं ढूंढोगे भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का हम मान नाम पूछेंगे ये कितना होगा, तो ये भी क्या बोलोगे, एल ही बोलोगे। अब गौर करो, कह रहा अब ये सब के सब मिलकर इसके केंद्र पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये निकालना है। तो अब आप देखेंगे इसमें ये कुछ चीजें बेहतरीन फिनोमिनास हैं, इसमें देख लें। पहले ये भी प्लस क्यू, ये भी क्या है, प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। भाई दोनों ये समान परिमाण के समान प्रकृति के आवेश हैं, तो जितना बल ये लगाएगा सेम उतना ही बल ये भी। क्लियर हो गया? जितना ये इस पे बल लगाएगा सेम उतना ही बल ये इस पे लगाएगा, ये दोनों एक दूसरे के बल के निरस्त कर देंगे, अर्थात ये दोनों मिल करके इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। क्लियर? अब आगे चले। दूसरा, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, तो ये प्लस इस प्लस पे इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाएगा, और ये प्लस इस प्लस पे इधर फोर्स लगाएगा। भाई जो ये चार्ज है सेम वही चार्ज है, क्योंकि प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है, ये इसको ढकेल देगा और ये इसको ढकेलेगा। तो भाई अगर ये वाला इस पे F बल लगा रहा है, तो ये वाला भी कितना लगाएगा, F लगाएगा,
इन दोनों के द्वारा लगाए गए बलों का परिमाण बराबर और विपरीत दिशा में है, इसलिए यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ये भी खत्म हो गया। अब देखो अकेले क्या बच गया, ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू पे बल लगा रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक चार्ज यहाँ पे है माइनस क्यू और दूसरा चार्ज यहाँ पे है प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है L। तो इनके बीच कूलाम का कितना फोर्स लगेगा, तो क्या बोलोगे, कूलाम ने क्या बताया था, F बराबर लिख लेना है आपको K, और Q का गुणा Q में होगा तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर, अब बट्टे में ये क्या हो जाएगा दूरी का स्क्वायर, खत्म। अब कहोगे ये प्लस माइनस कहाँ चला गया, भाई बल का परिमाण हम लिख रहे हैं, हम यहाँ वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहे हैं कि उनको प्लस माइनस लेके चलेंगे। बोलो क्लियर हो गया। तो यहाँ बलों का परिमाण कितना होगा, तो यह बराबर K Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर। देखोगे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, K Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया। फिर चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, हम थोड़ा सा गौर करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है यहाँ ये वाला कि एक वर्ग के, यहाँ लिखा है गौर करेंगे जरा, लिखा है यहाँ, लिखा है एक वर्ग के विपरीत कोनों पर Q कूलाम का आवेश है और शेष दोनों कोनों में से प्रत्येक पर Q आवेश है। सुनना, एक वर्ग है, इसके विपरीत कोनों पर बड़ा लेटर में Q आवेश है, ये कैपिटल Q है, और शेष दोनों कोनों पर क्या है, स्मॉल Q। गौर करना जरा, थोड़ा सा हम चलेंगे आगे। ये कह रहा है हमारे पास एक वर्ग है, एक वर्ग, ये एक वर्ग है। कह रहा है इस वर्ग के ये दो कोने हैं जिस पर ये बड़ा Q आवेश है और शेष दो कोनों पर ये छोटे Q क्या है, आवेश है। भाई जाहिर सी बात है, जब ये वर्ग है कि तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होगी। अगर इसकी लंबाई हमारे पास वर्ग के इस भुजा की अगर लंबाई a है, ऐसे अगर इस भुजा की लंबाई a है तो इसका भी क्या होगा a, इसका भी क्या होगा a, इसका भी क्या होगा a, होगा ना। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इनके विकर्ण की ये लंबाई कितनी होगी, विकर्ण की लंबाई ये वाला अगर मैं पूछूं कि ये लंबाई कितनी होगी, तो आप बताओगे ये लंबाई होती है a√2, ये होती है। बोलो क्लियर हो गया, ये दिख रहा है क्लियर, आ रहा है समझ में। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे क्वेश्चन पे। कह रहा है एक वर्ग के विपरीत कोनों पर Q है, तो आप देख सकते हो यहाँ कि एक वर्ग के, ये वर्ग है, इसके विपरीत कोनों पर क्या है, Q है। फिर आगे देखें, और शेष दोनों कोनों पर स्मॉल Q है, तो आप देखो शेष दोनों कोनों पर ये स्मॉल Q है। फिर आगे चल रहा है, कह रहा है यदि Q पर परिणामी बल शून्य है। सबसे ज्यादा बेहतरीन बातें यहाँ पे निकल के आई है कि कह रहा है कि ये दो Q हैं, इनमें से किसी एक Q पर परिणामी बल क्या है, शून्य है। तो कह रहा है तो स्मॉल Q यहाँ लिख लो, और आगे इस कैपिटल Q और स्मॉल Q में संबंध होगा। ये ऑप्शन दिया है EIEEE 2009 में, 2009 में IIT JEE में दो एग्जाम होते हैं, एक मेंस और एक एडवांस। तो एडवांस को AIEEE कहा जाता था, तो AIEEE में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। इसके लिए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलें हम आगे बात करेंगे। अब पहले जो क्वेश्चन दिया है इस पे बात हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन में कि इसमें से कैपिटल Q और ये स्मॉल Q है, इनमें से ये बड़ा टर्म में जो Q लिखा, देखो लिखा है एक वर्ग के विपरीत कोनों पर ये कैपिटल Q और शेष दोनों कोनों पर क्या है, स्मॉल Q। कह रहा है यदि कैपिटल Q पर परिणामी बल क्या है, 0 है। यानी चाहे इस पे ले लो चाहे इस कैपिटल Q पे ले लो, इन दोनों पे परिणामी बल क्या है, 0 है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे इस कैपिटल Q पे कितना फोर्स काम कर रहा है और उन सभी फोर्स को जोड़ के 0 कर देंगे, तो इसका मतलब परिणामी बल 0 हो जाएगा। चलें पहले देखें, ध्यान से सुनेंगे आप। ये स्मॉल Q, ये कैपिटल Q है। ये देखो, ये इस आवेश से इस आवेश की दूरी क्या है, a है। तो मैं पूछूं ये आवेश इस आवेश पे कितना फोर्स लगाता होगा नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ कितना फोर्स लगाएगा, ये वाला।
तो क्या आप बताओगे? हम मान लेते हैं कि ये F फोर्स लगाएगा। समझने के लिए क्या मान लेते हैं? F। अगर कोई पूछे कि इस F का मान क्या होगा तो बोलोगे F बराबर, सिंपल सा पढ़ लोगे, K इन दोनों आवेशों का गुणा करके बीच की दूरी का वर्ग करो। तो इन दोनों आवेशों का गुणा करोगे तो क्या होगा? स्मॉल q इंटू कैपिटल Q और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। ये वाला होगा। आ रहा है ये चीज़ें समझ? यानी पहले ये आवेश इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स को हम किससे लिख लेते हैं? F से। अब कोई कहे कि इस F का मान क्या होगा तो सिंपल बोलोगे F इक्वल टू लिख लोगे K, इन दोनों आवेशों का गुणा करके बीच की दूरी का वर्ग करो। यानी क्या हो जाएगा? स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। ये फोर्स आपका काम करेगा, ये वाला हो गया। यानी ये Q इस Q पे कितना फोर्स लगाएगा तो आप क्या बोलोगे? F इक्वल टू K स्मॉल q बट्टे कैपिटल इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। तो सेम वही काम यहाँ भी, स्मॉल q से A दूरी पर कैपिटल Q है। आ रहा है मेरी बात समझ में? स्मॉल q से K दूरी पर क्या है? कैपिटल Q है। ये अब देखिए सेम ये स्मॉल q है, इससे A दूरी पर ये कैपिटल Q है। देखेंगे ध्यान से, ये स्मॉल q है, इससे A दूरी पर कैपिटल Q। पहले भी स्मॉल q A दूरी पर कैपिटल Q था तो इतना फोर्स लगा। अब भी स्मॉल q A दूरी पर कैपिटल Q, तो अब कितना फोर्स लगेगा? तो भाई जाहिर सी बात है सेम फोर्स लगेगा, सेम इस डायरेक्शन में। तो जब ये इस पे फोर्स F लगा रहा था तो ये भी इस पे फोर्स कितना लगाएगा? F ही लगाएगा। और जब F की वैल्यू इसके लिए इतना हो रहा था तो इस आवेश के लिए भी F की वैल्यू क्या होगा? तो बोलोगे सेम होगा, F इक्वल टू K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q और डिवाइडेड बाई क्या बोलोगे? A स्क्वायर। अब आप देखो ये दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हो गए, और जब दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होंगे तो आपके सामने पहले बता चुके हैं। यहाँ देखें, दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, ये भी F ये भी F, तो इसका मान क्या होगा? F अंडर रूट 2। तो सेम यहाँ पे भी वही काम करना है आपको, यहाँ पे भी इस वेक्टर का मान भी F, इस वेक्टर का भी मान भी F। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके परिणामी वेक्टर मैं पूछूंगा ये कितना होगा परिणामी, तो आप क्या बताओगे? सिंपल बोलोगे कि इसका मान होगा F अंडर रूट में 2। क्लियर हो गया? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये अंडर रूट 2 पहले लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ F है, F की वैल्यू क्या है? K इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई क्या है? R स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ अब कि ये दोनों आवेश इस आवेश पर मिलकर टोटल कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो बोलोगे अंडर रूट 2 K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपन R स्क्वायर। तो अब तो ये क्लियर हो गया कि ये दोनों मिलके इतना फोर्स लगा रहे हैं। अब एक और आवेश बचा है कि ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा। बोलो क्लियर है? तो अब ये बस पता चल गया है, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, ये कैपिटल Q बीच की दूरी क्या है? A। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये वाला आवेश होगा, कौन वाला आवेश? ये वाला, ये कैपिटल Q पे कितना फोर्स लगाएगा? तो मान लेंगे जो ये आवेश होगा इस पे कौन सा फोर्स लगा देगा, तो हम मान ले रहे हैं कि इस पे इसके द्वारा लगाया गया फोर्स मान लो F1 है। क्या है बाबू? F1 है। तो अगर मैं पूछूं कि ये कैपिटल Q बीच की दूरी A अंडर रूट 2, ये इस पे F1 फोर्स लगा रहा है, तो इस F1 का मान क्या निकलेगा? तो यहाँ आप F1 का मान क्या बताओगे? F1 का मान क्या बोलोगे? सिंपल बोलोगे K आवेशों का गुणा करके बीच की दूरी का वर्ग करो। Q का गुणा Q में होगा तो क्या हो जाएगा आपका? Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? A अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा K
कैपिटल क्यू स्क्वायर, अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो होगा 2 और ए का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया। अब देखो ये किसका मान निकल रहा है भाई, F1 का मान निकल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि चूंकि जो ये नाम लिख लो इसका A B C और ये क्या है D, तो या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। आ रहा है मेरे बात समझ में। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ये Q है इस पे लगने वाला परिणामी बल 0 है। इसका मतलब कि ये वाला बल और ये वाला बल इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिखेंगे हम कि चूंकि ये वाला, चूंकि इन दोनों बलों को जोड़ें, यानी इस बल को और इस बल को जोड़ें तो इन दोनों का मान कितना आएगा 0। अर्थात ये वाला बल क्या है, अंडर रूट में है 2, ये है K स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, फिर प्लस ये वाला फोर्स क्या है K कैपिटल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ के बराबर क्या लिख लिए 0। अब ये पूरा टर्म इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 K स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई क्या है ए स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो माइनस K कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर मर गया। अब आप देखो ये K से K भी गायब हो गया। क्लियर हो गया है। इसके बाद है एगो Q से एगो Q मर गया, अभी एक बचा है। तो यहाँ देखो क्या बचा है, 2 इधर भाग में इधर गया तो गुणा में, तो 2 का गुणा अंडर रूट 2 में होगा तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, और साथ में यहाँ क्या बचा है Q, और इक्वल टू में क्या बच गया है एगो माइनस ये Q बचा है ना, ऐसे एक तो माइनस Q बचा है। ये आ रहा है मेरी बात समझ में। तो क्या क्वेश्चन में कह रहा था, इस माइनस को अगर हम इधर भेज देंगे तो कैपिटल क्यू बराबर क्या हो जाएगा -2 अंडर रूट 2 इंटू क्या हो जाएगा स्मॉल क्यू। बस हमने माइनस को इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये आया। देखिए इसका रिजल्ट आया है कि नहीं आया है। के बराबर क्या लिखा है, ये -2 अंडर रूट 2 इंटू स्मॉल क्यू, इसमें एक माइनस छूट गया है ये वाला, यानी ये ऑप्शन हमारा क्या है सही है। बोलो क्लियर हुआ। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब ये सिर्फ अध्यारोपण के सिद्धांत पे आधारित क्वेश्चन चल रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, आईआईटी में ये वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। फिर इसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके चलें अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इसमें देखो लिखा है एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कोणों पर बिंदु आवेश चित्रा अनुसार रखे गए हैं। ठीक है, अब कह रहा है त्रिभुज के केंद्र O पर प्लस Q आवेश पर परिणामी बल का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसके कोण पर आवेश रखे गए हैं और कह रहा है इसके सेंटर पर भी एक आवेश प्लस Q रखा गया है। तो कह रहा है इसके सेंटर पर रखे हुए प्लस Q आवेश पर लगने वाले परिणामी बल की गणना कीजिए। इसमें कुछ चीज़ें छूटी हुई है। अब चीज़ें छूटी क्या है मैं इस चीज़ को लिख भी दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे है प्लस Q, यहाँ पे भी क्या है प्लस Q, और यहाँ पे क्या है माइनस Q, और सेंटर पे क्या है प्लस Q। ऐसे ये चार्ज व्यवस्थित हैं। तो कह रहा है इस प्लस Q पर लगने वाले बल की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो मैं थोड़ा सा इसके लिए अलग से आपको फिगर यहाँ बना के समझा रहा हूँ कि हमारे पास एक ये समबाहु त्रिभुज है, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई L है और इस पे जो चार्ज रखे गए हैं ये चार्ज भी डिनोट कर दे रहे हैं। यहाँ पे रखा गया है प्लस Q, यहाँ पे भी रखा गया है प्लस Q, और यहाँ पे रखा गया है माइनस Q, और यहाँ पे है आपका ये प्लस कैपिटल Q। ये चार्ज है ऐसे। ये प्लस Q ऐसे हैं। तो कह रहा है इस प्लस Q पर लगने वाले परिणामी बल की क्या कीजिए, गणना कीजिए। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। पहले देखेंगे कि ये दोनों मिलके इस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। ये तीनों मिलके जितना फोर्स लगाएंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो इस पे लगने वाला टोटल फोर्स निकल जाएगा। मान लो हम कूलाम के नियम में रूल्स पढ़े हैं कि अगर दो बिंदु आवेश दिए हों तो जरूरी ये होता है कि उनके बीच की दूरी पता हो जाए कि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कितना है, तभी तो कूलाम बल लगेगा।
तो यहाँ पे हमको आवेश पता है, ये वाला कैपिटल क्यू ये हमको पता है, लेकिन आवेशों के बीच की ये दूरी नहीं पता है कि इस आवेश से इसकी दूरी क्या है, इस आवेश से इसकी दूरी क्या है, और इस आवेश से इसकी दूरी क्या है, ये हमको नहीं पता है। अगर इन तीनों आवेशों से इस क्यू की दूरी पता हो जाए तो हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम जानते हैं कि क्वेश्चन में लिखा है ऑलरेडी ये कि एक समबाहु त्रिभुज है, और हम जानते हैं क्वेश्चन में ये अच्छी तरह समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है, यानी जो ये पूरा वाला कोण होगा ये कितना अंश का होता है, 60 अंश का। पूरा कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश। तो ये आधा कर देंगे तो आप बताओ इसका आधा करने पे जो आधा कोण होगा ये कितने अंश का होगा, इसका हाफ एंगल कितने डिग्री का होगा। तो बोलोगे आधा कर देंगे तो ये नीचे वाला भी कितना हो जाएगा 30, और ये ऊपर वाला भी क्या होगा 30। आ रहा है मेरी बात समझ में। इसका भी ये नीचे वाला कितना हो जाएगा 30, और ये ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा 30। इसका भी ये नीचे वाला 30 और ये ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा 30। बोलो क्लियर है ये वाला। अब आप देखो कि अगर जब ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है तो इसके फोर्स की डायरेक्शन क्या है। मान लो ये प्लस क्यू अगर इस पे फोर्स लगा रहा है, ये प्लस क्यू इस क्यू पे फोर्स लगा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन यही ना है, इसी दिशा में फोर्स लगाएगा। आ रहा है मेरी बात समझ में। अब आप देखो अगर ये इस दिशा में फोर्स लगाएगा तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, जरूरी ये है। तो हम जानते हैं अगर किसी भी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालते हैं तो ये 90 अंश का कोण बनता है। कितना बनता है बाबू, ये 90 बनता है। तो आप ये छोटा सा त्रिभुज एक लेके देखो, ऐसे जो ये छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, ये यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पे आपका बन रहा है 30 डिग्री। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। तो वही 9 3 12 है, दोनों मिलके 120 हो गया, तो बचेगा कितना 60, तभी तो तीनों मिलके 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना निकल गया 60 डिग्री। अभी जरूरी है थोड़ा सा फिगर से ही समझे। अब देखो ये चार्ज भी तो इस चार्ज पे इधर बल लगा रहा होगा, सॉरी ऐसे ये। तो मान लो इसके लिए भी यहाँ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो बोलो यहाँ पे कितना बनेगा, इसका भी क्या बनेगा 60 डिग्री। बोलो क्लियर है। ये प्लस है, इस प्लस पे बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये प्लस इस प्लस पे इधर फोर्स लगाएगा, और ये माइनस है इस प्लस पे ऐसे फोर्स लगाएगा। क्लियर हो रहा है। ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ क्या करेगा, ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा, इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। अब आपको ये देख रहे हैं थोड़ा सा, ये जितने भी फोर्स लगे हैं इनको मैं अलग निकाल के यहाँ बना रहा हूँ अलग फिगर। एक इस डायरेक्शन में ऐसे लगा है, एक इस डायरेक्शन में, एक थोड़ा सा ये ऐसे इस डायरेक्शन में लगा है ऐसे, और एक इसके बीच से लगा है ऐसे, ये वाला इस तरह से। अगर ये प्लस क्यू, ये स्मॉल क्यू इस कैपिटल क्यू पे अगर एफ फोर्स लगा रहा है तो ये भी स्मॉल क्यू इस कैपिटल क्यू पे एफ फोर्स लगाएगा। जाहिर सी बात है ये वाला एफ है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा एफ। बोलो हो जाएगा। और ये स्मॉल क्यू ये भी कैपिटल क्यू पे अपनी तरफ फोर्स लगा के खींच रहा है। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो इसका मतलब कि ये भी अपना एक फोर्स लगा रहा है। भाई जाहिर सी बात है ये क्यू ये भी क्यू है, इसका मतलब ये जितना फोर्स लगाएगा ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा, ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा। भाई प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण का लगाएंगे, वो माइनस है तो आकर्षण का लगाएगा, बट फोर्स तो सेम ही होगा। तो अब आप देखेंगे ये वाला इस कैपिटल क्यू पे हम देख रहे हैं 3 फोर्स लग रहे हैं। पहले मैं इन 2 की बात करूंगा, ये तीसरा ऐसे ही रखे रहो। पहले ये दोनों मिलके इस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, यानी इस प्लस क्यू पे ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज मिलके टोटल कितना फोर्स लगा रहे हैं ये निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 60 यहाँ पे 60 मिलके टोटल यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन जाएगा 120। तो अगर कहें कि इन दोनों का रिजल्ट यहाँ पे ये एफ आर है, इन दोनों के परिणामी बल को एफ आर से लिखेंगे तो एफ आर का मान निकालने का हमारे पास फार्मूला मिलता है अंडर रूट में। ये हो जाएगा हमारा एफ का स्क्वायर, फिर ये भी क्या हो जाएगा एफ का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 2
एफ अगुणे ये क्या हो जाएगा एफ आई इंटू हमारा एंगल कितना बन रहा है 120, तो लिख लेंगे। अभी ये फार्मूला मैंने आपको बताया भी था, अभी बताया है, देखेंगे यहाँ ये कि दो फोर्स हों, अगर इनकी वेक्टर की दिशा से एंगल कितना बन रहा हो थीटा, तो इनका परिणामी क्या होगा, तो F1 का स्क्वायर, ये F का स्क्वायर, सॉरी F2 छूट गया है, ये F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 गुणे F2 इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग फिर प्लस 2, इन दोनों का गुणा करेंगे और थीटा आया तो क्या लगा लेंगे कॉस थीटा। तो सेम यही काम तो मैं यहाँ किया हूँ, देखेंगे जरा यहाँ पे ये f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2 f इंटू कॉस थीटा का मान क्या है 120 डिग्री, ये क्लास 11th में पढ़े होंगे। तो ये f रिजल्टेंट की वैल्यू आ गया आपका यहाँ, एक f स्क्वायर मिल के क्या होगा 2f स्क्वायर। यहाँ देखो फिर यहाँ पे आप देखो प्लस हो जाएगा 2 f का गुणा f में होगा तो f स्क्वायर, और काश 120 डिग्री का मान निकलता है -1/2। ये 2 से 2 मर गया, तो ये एफ आर यानी एफ रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2f का स्क्वायर, कोष्टक खुलेगा -1 का गुणा f स्क्वायर में होगा तो -1f स्क्वायर। तो ये f रिजल्टेंट की वैल्यू हमारा निकल गया, 2f स्क्वायर में से 1f स्क्वायर निकाल लो तो 1f स्क्वायर बचेगा, बाहर करोगे तो सिर्फ हो जाएगा f, और f की वैल्यू पहले से हम क्या निकाल रखे हैं तो अभी निकाल लेंगे, ये बाहर f रहने दो। यानी इसका जो रिजल्टेंट होगा, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये सिर्फ कितना आ रहा है हमारे पास f ही आ रहा है। बोलो क्लियर हो गया। अब ये दो मिल करके f लगा रहे हैं तो है तीसरा भी तो f ही लगा रहा है, ये बोलो भाई। तो हम देख रहे हैं जो तीसरा वाला ये फोर्स है ये भी इस डायरेक्शन में f ही लगा रहा है, ये भी कितना लगा रहा है f, ये f। तो अगर मैं इस क्यूब पे परिणामी बल पूछूं तो है दोनों को जोड़ दोगे तो क्यूब पे परिणामी बल निकल जाएगा ना, तो वही लिखेंगे एफ क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब आप देखो ये क्यू बीच की दूरी नहीं पता है, तो बीच की दूरी कैसे होगा, तो हम जानते हैं भाई ये वाला बीच की दूरी निकालने का हम आपको तरीका, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी निकालने का तरीका मैं आपको सिखा दे रहा हूं और आप ध्यान से समझ लेंगे। कैसे समझेंगे आप देख लो, एकदम आसान तरीका। आसान तरीका इसमें क्या है थोड़ा सा गौर करो, क्या गौर करना है, यहां देखो है पूरा लंबाई कितना है L है। जब किसी कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पे लंब डालते हैं तो वह उसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो इस पूरे की लंबाई L है, तो जब आधा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा L/2। बोलो क्लियर है। और यहाँ पे एंगल हमारा कितना दे दिया है 30, और हमें निकालना किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या मान लेंगे x। तो हम जानते हैं जो कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब और तिरछा वाला हमेशा होती है कोण, और जो बच गया वो क्या होता है आधार। तो हमें पता है हमें इसकी वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमको इसकी वैल्यू चाहिए क्योंकि जितना ये होगा उतना ही ये होगा उतना ही ये भी होगा ना। तो अगर इसकी वैल्यू क्या मैं मान लिया हूं x माना हूं, तो x की वैल्यू अगर निकल जाए तो हमें सब चीजें मिल जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो एंगल हमारे सामने ये ऐसा दिख रहा है इस तरह से ये है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना डिग्री का कोण बना हुआ है 30 अंश, और इसकी लंबाई क्या है L/2, और इसकी लंबाई क्या दे दिया x। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी तो हम देख रहे हैं जो कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा ये लंब हो जाती है, क्या हो जाती है बाबू, ये लंब। अब जो इसके सामने बच गया ये क्या होता है आधार, और ये तिरछा वाला हमेशा क्या होता है कोण। तो हम देखेंगे आधार और कोण की वैल्यू पता है, लंब की वैल्यू से हमें लंब की वैल्यू पता ही नहीं है तो जरूरत क्या है यार इसका। तो इसका मतलब ये हुआ हम इसको छोड़ देंगे और देखेंगे आधार और कोण का संबंध किससे होता है। तो हम पढ़े हैं कॉस थीटा से, किससे होता है भाई कॉस थीटा। तो कॉस 30 बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा आधार बट्टे कोण, यानी L/2 और पूरे का बट्टे क्या हो जाएगा x, और cos 30 का मान कितना होता है √3/2 इक्वल टू L/x। नीचे भाग में यहाँ जाएगा तो गुणा में 2x होगा, 2 से 2 मर गया।
अगर मैं x की वैल्यू पूछूंगा तो x को यहाँ भेज दोगे तो l बट्टे ये √3 ही तो बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लस q से इस प्लस q की दूरी हमारे पास क्या निकल गया, l/√3। बोलो क्लियर हो गया। तो अब वही चीज़ें हम लिख लेंगे यहाँ। इस q पे लगने वाला टोटल फोर्स निकालेंगे तो ये दोनों मिलकर के कितना फोर्स लगा रहे हैं, F। फिर ये वाला भी कितना फोर्स लगा रहा है, F। क्लियर हो गया। तो ये एफ क्यू कितना होगा, एक एफ मिल के क्या हो गया 2F, तो यही लिख लेंगे 2। एफ की वैल्यू अगर निकालना होगा तो ये स्मॉल क्यू ये कैपिटल क्यू, बीच की दूरी क्या है l/√3। तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल पूछेगा तो F बराबर क्या बोलोगे, आप बोलोगे सिंपल K आवेश का गुणा आवेश में करेंगे, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू और डिवाइडेड बाय बीच की दूरी का वर्ग यानी l/√3 का स्क्वायर कर देंगे ऐसे। क्लियर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा आपका 2K स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, ये L का वर्ग करोगे L² √3 का वर्ग करोगे 3 नीचे भाग में, ऊपर गया तो गुणा में। तो बोलो ये FQ बराबर क्या मिल जाएगा, देखेंगे ध्यान से आप। और 3 दूनी के क्या हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा K स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा L², यानी क्यू पे लगने वाला परिणामी बल ये होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ये इसमें के छूट गया हर जगह, सॉरी ये कैसे गलत हो सकता है भाई हमसे, या हर जगह हमारा के छूट गया है, के यहाँ भी के छूट गया है, यहाँ भी के, यहाँ भी के, यहाँ भी के, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। बोलो क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे आगे। ये 2015 में पूछा हुआ प्रश्न था और ये बिल्कुल आसानी से आप कैलकुलेट किए, इसमें कोई भी हेजिटेशन डाउट नहीं है। देखो इतनी छोटी सी प्रोसेस है और इतनी छोटी छोटी प्रोसेस आपको आसानी से हल हो जानी चाहिए, बहुत लेंदी प्रोसेस करना नहीं रह रहा है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और गौर करेंगे आप। इसमें देखें ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 7 था। लिखा है समान त्रिज्या के 2 गोलीय चालकों B तथा C जिन पर समान आवेश है, यानी समान त्रिज्या के 2 गोलीय चालक जिनमें से एक का नाम B दूसरे का नाम C और दोनों पे समान आवेश है। ठीक है, इसका फिगर देखते हैं हम। यहाँ पे फिगर है, यहाँ पे एक हमारे पास चालक है B और दूसरा चालक क्या नाम है C, और कह रहा है इन दोनों पे समान आवेश है, यानी इस पे अगर Q चार्ज है तो इन पे भी क्या है Q चार्ज। जाहिर सी बात है जब ये Q दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो कोई कहते कितना फोर्स लगाएंगे तो आप क्या बोलोगे, तो बोलोगे इनके बीच जो फोर्स लगेगा ये F होगा और F का मान क्या होगा, सिंपल बता दोगे, जब जरूरत पड़ेगा तो यूज कर लेंगे। बताओगे Q का गुणा Q में होगा तो क्या हो जाएगा Q² और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा R²। बोलो क्लियर हो गया। ये यानी ये फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो ये इतना फोर्स लगेगा, F बराबर K Q² अपन R²। अब आगे पढ़ो। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक दूसरे के ऊपर F न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, F न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो मैंने F का मान निकाल लिया। अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखो थोड़ा सा फ्रेशली F का मान निकाल देते हैं। F = K Q² डिवाइडेड बाई R²। ये अब आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक तीसरा गोलीय अनावेशित चालक जिसकी त्रिज्या B और C के बराबर है। ठीक है, कह रहा है ये तीसरा एक ये अनावेशित गोलीय चालक है, ये अनावेशित है, इसके पास कोई आवेश नहीं है, दैट मीन्स इसका चार्ज कितना है 0। इसकी त्रिज्या B और C के क्या है बराबर है। कह रहा आवेशित गोलों B के संपर्क में लाया जाता है, उसके बाद C के संपर्क में ला करके हटा दिया जाता है। तो कह रहा B और C के बीच नया प्रतिकर्षण बल क्या होगा, मीनिंग समझो। कह रहा अब इस गोले को पहले B के संपर्क में लेके आया जाता है, फिर C के संपर्क में लाया जाता है, उसके बाद कह रहा अब B और C के बीच में अब कितना फोर्स लगेगा। जैसी बात है अनावेशित गोला है, B और C के संपर्क में लेके जाएंगे तो उनसे कुछ चार्ज ले लेगा, और जब चार्ज ले लेगा तो उनके फोर्स घटेंगे। तो कह रहा कितना फोर्स नया लगेगा ये निकालना है। तो पहले देखो
मैं ये अनावेशित गोला को व्हाइट कलर से बना लिया हूं। पहले देखो इस अनावेशित गोले को कह रहा बी के संपर्क में, नहीं पहले बी के संपर्क में लाया जाता है, इससे हटा के फिर किसके संपर्क में लेके जाया जाता है, सी के। तो जब बी के संपर्क में लेके आया जाता है तब देखो मैं मान ले रहा हूं कि ये क्या चीज है, बी, और ये अनावेशित गोला बी के संपर्क में आ गया। और जब संपर्क इस पे कि बी पे कितना चार्ज है भाई, क्यू, और इस पे कितना चार्ज है, 0। और जब संपर्क में लाके इनको हटाया जाता है तो इनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। तो पूछा जाए इस पे कितना चार्ज होगा, पूछा जाए इस पे कितना चार्ज होगा और इस पे कितना चार्ज होगा, तो क्या बोलोगे? जाहिर सी बात है इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, हमें चार्ज निकल जाएगा। चलो पहले वाले पे कितना चार्ज है तो बोलोगे Q, और दूसरे वाले पे क्या चार्ज है, 0/2। तो अब Q में 0 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, Q/2। तो यानी पहले पे Q/2 है तो यहाँ दूसरे पे भी कितना होगा, Q/2 ही होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? बोलो भाई। क्या किया हमने, दोनों को एक साथ चिपका के हटाए तो इनमें चार्ज का बंटवारा हो गया। अब पहले इस सफ़ेद वाले के पास कोई चार्ज नहीं था, अब कितना हो गया, Q/2, और इसके पास भी कितना बचा है, Q/2। यानी हमारे पास जो ये B है, इस B के पास कितना चार्ज हो गया है, Q/2। अब देखो अब क्या किया जाता है, पहले इन अनावेशित गोले को B के संपर्क में लाया गया, अब अनावेशित गोले को किसके संपर्क में लेके जाया जा रहा है, C के। तो मान लो ये पहले से दिया है C, अब अनावेशित इस गोले को उठा के यहाँ पे लेके आ जा रहा है, तो भाई C पे कितना चार्ज है, Q, और इसको लेके आ जा रहा है, अब इस पे कितना चार्ज हो गया है, Q/2, ये हो गया। और जब संपर्क करके हटा देंगे तो कितने कितने चार्ज इस पे बटेंगे, मान लो इस C पे कितना चार्ज होगा, अनावेशित गोले पे कितना चार्ज होगा, तो देखो कितना होगा इस C पे। यहाँ पे आप देखो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो, क्या हो जाएगा, Q + Q/2 पूरे का बट्टे 2। तो ये देखो 2 एकन ने 2 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 3Q, और बट्टे क्या हो जाएगा, 2, होल डिवाइडेड बाई क्या है, 2। 2 नीचे भाग में, यहाँ गया तो गुणा में, तो ये हो जाएगा 3Q, अब बट्टे 2 दूनी के कितना हो जाएगा, 4। यानी इस पे 3Q/4 है तो इस पे भी कितना हो जाएगा, 3Q/4। बोलो क्लियर हो गया? अब आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे कह रहा है अब B है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, C है। अब कह रहा है B के पास कितना चार्ज दे दिया है, Q/2, और C के पास कितना चार्ज आपका दे दिया है, 3Q/4। तो कह रहा है अब इन दोनों के बीच में ये इस पे प्रतिकर्षण का फोर्स इधर लगाएगा और ये इस पे प्रतिकर्षण का फोर्स इधर लगाएगा। तो अब कह रहा है अब इन दोनों के बीच में लगने वाला ये प्रतिकर्षण बल F का मान क्या होगा, कैसे निकालोगे? आसान तरीका है ये भी। बोलो ये F बराबर क्या फार्मूला आपका लग जाएगा, सिंपल हो जाएगा K, इन दोनों आवेशों का गुणा करो, बीच की दूरी का वर्ग करो। तो पहला वाला आवेश की वैल्यू क्या दिया है, देखोगे जरा, पहला वाला ये यहाँ क्या लिखा है, K/2 इंटू, दूसरा वाला क्या है, 3Q/4 डिवाइडेड बाई, पहले दूरी R थी तो अब भी दूरी कितना है, R, तो R का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप बोलो ये कितना हो जाएगा, F = कितना हो जाएगा, ऊपर का गुणा ऊपर करो। ये देखो सिंपल सा तरीका, पहले है अलग कर लो, ये 3 अब बट्टे 4 दूनी के कितना हो जाएगा, 8। इनको अलग करो, बीच में तुम्हारा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, ये इनको अलग कर लो। ये देखो ऊपर 3 है और नीचे 2 चौक 8 अलग हो गया। अब जो बचा है लिख लो, क्या बचा है यहाँ पे, K। यहाँ देखो Q का गुणा Q में होगा तो क्या हो जाएगा, Q², और बट्टे में नीचे क्या बचा है, R²। तो अब देखो ये F = अब देखो यहाँ F मान चुके हो ना, तो थोड़ा सा इसको F' कर लो ऐसे, F' ये आपका हो जाएगा 3/8, और ये KQ²/R², ये किसका मान होता है, F का। तो इसका मतलब कि अब इनके बीच में लगने वाला जो नया प्रतिकर्षण बल होगा ये कितना हो जाएगा, F' = 3/8 इंटू F, यानी पहले वाले बल का 3/8 गुना हो जाएगा। इसका मतलब इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ये 3F/8। ये देखें 3F/8। बोलो क्लियर हो गया?
अब देखिए, मैंने एक टॉपिक से लेके आया अध्यारोपण का सिद्धांत, और उसमें बहुल आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए मैंने फार्मूला निकाला, और उस फार्मूले पे आधारित ये जेईई मेंस और नीट में पूछे जाने वाले प्रश्नों को उस टॉपिक्स पे जो भी थे मैंने कैलकुलेट किया। इतना पे हम अपनी क्लास ओवर कर रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, उस पे आधारित जितने भी आईआईटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, मेंस हो गया, एडवांस हो गया, नीट हो गया, उन सभी क्वेश्चनों को अलग अलग छांट करके एक बेहतरीन सीरीज आपको देंगे, और आप बेहतरीन ढंग से तैयारी करेंगे और अपने उद्देश्यों में आप सफल होंगे। इतना पे हम अपनी क्लास ओवर कर रहे हैं। थैंक यू।